ओपी राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग लगातार चल रही है। जहां ओपी राजभर दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी टूट सकती है, तो वहीं अब कहा जा रहा है कि ओपी राजभर खुद समाजवादी पार्टी से मिल सकते हैं। हमारे साथ हैं फ़खरुल हसन चांद, जिन्होंने एक ट्वीट किया है और बड़ा दावा किया है। फ़खरुल भाई, एक ट्वीट किया है कि मुलाकात हो गई है। देखिए, अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि हमारे सांसद आदरणीय प्रोफेसर साहब गृह मंत्री जी से मिले थे, तो आधारहीन बातें करते हैं। जबकि उनके पुत्र, उनको जानकारी करनी चाहिए थी। हमारी तो जानकारी यही है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रात के अंधेरे में शाम के समय पे गए थे मिलने। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी का विलय कर लिया जाए, पिछड़ों की राजनीति को बचाया जाए। भाजपा ब्लैकमेल कर रही है, पिताजी बड़े तनाव में हैं, उनकी किसी लिखी कही बात का कोई भी गंभीरता से मत लीजिए। वो बहुत दबाव में महसूस कर रहे हैं और पिछड़ों की राजनीति को अगर कोई उत्तर प्रदेश में बचा सकता है तो समाजवादी पार्टी बचा सकती है। और अगर सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर लिया जाए तो पिछड़ों की राजनीति भी बच जाएगी। तो वो अपना प्रस्ताव लेके आए थे। अब उस प्रस्ताव को मानना ना मानना समाजवादी पार्टी के पास है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। तो ओम प्रकाश राजभर जी की किसी बात को हम लोग तो गंभीरता से नहीं लेते, उनके पुत्र की बात को गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन चुनावी साल है, 6 महीने का मामला बचा है, तो ये तो बड़ा इस समय उलटफेर हो रहा है कि ये तो पूरी तरीके से एक तो फायर रहते हैं समाजवादी पार्टी पर, अब खुद ही शामिल होने के लिए दरख्वास्त लगा रहे हैं। नहीं, फायर नहीं रहते, वो मजबूरी में। उनके पुत्र ने बताया है कि बहुत दबाव में हैं। पुत्र कौन से? अरुण राजभर की? अरुण राजभर, उनके पुत्र, उन्हीं ने बताया कि वो बड़ा तनाव में है। पिताजी बड़ा तनाव में हैं, भाजपा के बहुत दबाव में हैं, भाजपा ब्लैकमेल करती है। भाजपा कहती है, सुबह उनका पास मैसेज आ जाता है, उसे कॉपी पेस्ट कीजिए और पोस्ट कीजिए। तो वो बहुत दबाव में हैं, बहुत दबाव में वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। वो खुद भी कहना नहीं चाहते। ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी उनसे कहलवा रही है। अच्छा, पार्टी टूटने की बात जो कही गई ओपी राजभर द्वारा कि समाजवादी पार्टी में भी जिस तरीके से बंगाल में हुआ, अब यहाँ पे भी हो सकता है। उनको मैसेज आया था, दिल्ली से आया था, और उनसे कहा गया कि इस तरह बात कहनी है उन्हें, तो उन्होंने कह दी। अब कल रात में ही जब उनके बेटे कह चुके कि उनको गंभीरता से नहीं लेना है, तो हम उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। कह दिया सब, तो शाम तक कुछ और कह दे, तो हम लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हाँ, उनका तनाव कम हो और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसकी कामना ज़रूर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बात और है कि कांग्रेस पार्टी में भी तैयारियां कर रही है। उनके जो प्रभारी हैं पांडे जी, अविनाश पांडे, उन्होंने कहा कि हम 403 सीट पर पूरी तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। तो देखिए, दोनों ही दल 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन धर्म में यही धर्म होता है कि जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिले, किसी भी दल का वो प्रत्याशी हो, वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा। इसलिए पूरे संगठन को उस पर ताकत लगानी है, 403 विधानसभा सीटों को जीतना है, भाजपा को हराना है। तो दोनों ही पार्टी का लक्ष्य वो स्पष्ट है पूरा, और दोनों ही दल 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। गठबंधन जिस तरीके से कांग्रेस साथ था, बना रहे। गठबंधन था, गठबंधन है, गठबंधन रहेगा। जो लोग भी सोच रहे हैं कि गठबंधन को लेके चर्चाएं करना चाहते हैं, एक आध नेता हर दल में होता है जो कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं अपनी राजनीति को बनाए रखने के लिए, पार्टी में बने रहने के लिए। उन बयानों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों ही दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में बातचीत है। तो जिनको कुछ बातचीत का पता ही नहीं कि कहाँ चल रही है, किस स्तर पे है, क्या बातचीत तय हो चुकी है, क्या प्रत्याशी क्या सीटों पर तय हो चुका है, तो उनकी बातों को हम गंभीरता से भी नहीं लेते। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन है वो मजबूत है और दोनों मिलके ही 2027 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, भाजपा को हराएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, एनडीए के गठबंधन में सेंधमारी क्या मार रहे हैं? क्या ओपी राजभर से तो शुरुआत वही हो रही लग रहा है। देखिए, एनडीए के साथ जो दल हैं वो मजबूरी में उनके साथ दल हैं। कौन खुश है बताइए? संजय निषाद जी वो अपनी ही सरकार पे इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे। ओम प्रकाश राजभर जी कभी खुश रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं। अब तो पता चला बहुत तनाव में। अनुप्रिया पटेल 2024 का चुनाव हारने के बाद पिछड़ों को हक अधिकार जो नहीं मिल रहा है, उनकी कानून व्यवस्था पे एक दिन वो एक थाने पहुंच गई थी, तो सब परेशान हैं। और जो आरएलडी का जहाँ तक सवाल है, तो आरएलडी हमारा पहले सहयोगी था, वो भी कुछ मजबूरी में गए थे। तो ये तो चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनाव नज़दीक आते आते देखना है कि भाजपा अपने सहयोगियों को संभाल पाती नहीं संभाल पाती। हमें तो भरोसा है कि जो भी दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ हैं, जो मजबूरी में जहाँ पे हैं,
वो ज़रूर उनका मजबूरी में जो साथ है वो अब छोड़ देंगे। शुक्रिया। तो आपने सुना फखरुल हसन चांद को, जिनका मानना है कि जो दल भाजपा के साथ मजबूरी में है वो उनका साथ छोड़ेंगे और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मैदान में उतरेगी और 403 सीटों पर पूरी तैयारी के साथ वो 2027 के मैदान में उतरने जा रही है। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव करिए।